जैसे ही अमेरिकी व्यक्ति विमान से उतरा, उसने देखा कि कंबोडिया की सड़कों पर भारी दंगे भड़क चुके हैं। लोगों के हाथों में हथियार थे और वे बेहद उग्र दिख रहे थे। डर के मारे सड़क किनारे की सभी दुकानें बंद हो गईं। घबराया हुआ आदमी पीछे मुड़ा तो देखा कि सड़क की दूसरी तरफ भारी संख्या में स्पेशल फोर्स के जवान मौजूद थे। अब वो आदमी पूरी तरह उनके बीच फंस गया था। अगले ही पल दंगाइयों ने सबसे पहले हमला कर दिया। जब उनके साथियों को जलते हुए देखा तो दंगाई गुस्से से पागल हो गए और गोलियों की बौछार के बीच पुलिस की तरफ दौड़ पड़े। डर के मारे आदमी झुककर भागने लगा। इतने बड़े पैमाने पर हुए इस दंगे में बंदूकधारी पुलिस भी उन्हें रोक नहीं पा रही थी। उल्टा दंगाई ठंडे हथियारों से पुलिस वालों को बेरहमी से मार रहे थे। स्थिति बिगड़ती देख वो आदमी जल्दी से एक गली में भाग गया। रास्ते में उसने एक पुलिस वाले को देखा जिसे दंगाई पीछा कर रहे थे। घबराकर उसने चौराहे पर उससे रास्ता अलग कर लिया और एक ओर से भागता हुआ अपने परिवार के होटल की ओर दौड़ पड़ा। थोड़ी ही देर में उसने दूर होटल को देखा, जिसे देखकर उसे लगा जैसे उसे जीवन दान मिल गया हो। लेकिन जैसे ही वो होटल के गेट पर पहुंचा, उसने देखा कि वहां बड़ी संख्या में दंगाई जमा थे। उन्होंने एक आदमी को पकड़ रखा था। मजबूर होकर उसने ऊंची आवाज में चिल्लाया कि वो एक अमेरिकी है, सोचते हुए कि अमेरिकी सुनकर शायद वो उसे नुकसान में ही पहुंचाएंगे। लेकिन बात पूरी होते ही दंगाइयों ने उसे गोली मार दी। ये देखकर अमेरिकी जैक हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या जमाना बदल गया है। अब दक्षिण पूर्व एशिया के दंगाई भी अमेरिकियों को मारने लगे हैं। अपनी जान बचाने के लिए जैक ने तुरंत भागने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, एक दंगाई ने उसे देख लिया। चतुराई से जैक ने फायर एस्केप की सीढ़ी नीचे खींच ली और तेजी से ऊपर चढ़ गया। फिर उसने नीचे की सीढ़ी को जोर से लात मारकर गिरा दिया। गुस्से में दंगाइयों ने उस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, मगर कोई भी पत्थर उसे नहीं लगा। उल्टा जैक ने उन्हीं में से एक पत्थर उठाकर होटल की खिड़की तोड़ दी और अंदर कूद गया। जैक ये देखने के लिए लॉबी में गया कि क्या दंगाई अंदर आ चुके हैं। तभी उसने होटल कर्मचारियों को दरवाजा बंद करते देखा। ये देखकर जैक तेजी से अपने परिवार के कमरे की ओर भागा। तभी उसे शीशे टूटने की आवाज सुनाई दी। असल में दंगाई होटल में घुस चुके थे और उन्होंने विदेशी लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया था। ये देखकर जैक ने तुरंत रूम कार्ड निकाला और लिफ्ट से ऊपर चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो तो बस कंपनी के काम से यहाँ आया था और अब इस भयानक नरसंहार में फंस गया था। कमरे में पहुंचकर उसने देखा कि उसकी पत्नी बेफिक्र बैठी है। जैक ने उसे खिड़की के पास ले जाकर नीचे का हाल दिखाया और सारी बात बताई। तभी जैक ने देखा कि उनकी बड़ी बेटी कमरे में नहीं है। वो और उसकी पत्नी घबराकर उसे पुकारने लगे। तभी छोटी बेटी बोली, दीदी तो स्विमिंग करने गई है। ये सुनते ही जैक के होश उड़ गए। उसने पत्नी और छोटी बेटी को कमरे में बंद रहने को कहा और खुद सीढ़ियों से नीचे स्विमिंग पूल की ओर दौड़ पड़ा। नीचे जाते समय उसने देखा कि दंगाई एक कमरे का दरवाजा तोड़ रहे हैं, तो वो तुरंत दूसरा रास्ता लेकर नीचे गया। चौथी मंजिल पर पहुंचते ही उसे गोलियों की आवाज सुनाई दी। घबराकर उसने होटल का नक्शा उठा लिया और उसे देखते हुए पूल की ओर दौड़ा। उसे डर था कि कहीं उसकी बेटी के साथ कुछ ना हो गया हो। पूल पर पहुंचने पर उसने देखा बड़ी बेटी पानी में तैरने की प्रैक्टिस कर रही थी और दंगाइयों ने उसे नहीं देखा था। जैक ने उसे देखकर राहत की सांस ली, मगर तभी बाहर के दंगाइयों ने जैक को देख लिया। उसने तुरंत बेटी को ऊपर आने को कहा और दरवाजे पर लगे हैंडल में लाइफ बॉय फंसा दिया ताकि दरवाजा बंद रहे। जैसे ही बेटी बाहर आई, जैक ने उसे गोद में उठाया और भाग गया। लेकिन छठी मंजिल पर पहुंचते ही फिर दंगाइयों से आमना सामना हो गया। तभी एक जासूस जैसे दिखने वाले आदमी ने उन्हें बचा लिया और छत की ओर भागने को कहा। उधर पत्नी को भी कमरे के बाहर से चीखें सुनाई देने लगी थी। उसने दरवाजे के झरोके से झांक कर देखा तो दो दंगाई सामने वाले कमरे से बाहर आ रहे थे। उन्होंने शायद अंदर के लोगों को मार डाला था। ये देखकर पत्नी का शरीर कांपने लगा, मगर उसने हिम्मत रखी और आवाज नहीं की। तभी दरवाजे का हैंडल घूमने की आवाज आई। उसने तुरंत अपने शरीर से दरवाजा रोक दिया। डर के बावजूद उसने छोटी बेटी को बाथरूम में छिपा दिया और खुद दरवाजे पर खड़ी रही कि अगर कुछ हुआ तो बेटी को बचा सके। सौभाग्य से दंगाई कोई आवाज नहीं सुन पाए और चले गए। पत्नी ने जल्दी से छोटे सोफे से दरवाजा रोक दिया। तभी बाहर से पति जैक की आवाज आई। उसने तुरंत दरवाजा खोला और पति बेटी को अंदर आने दिया और बताया कि अभी अभी दंगाई यहाँ से गए हैं। जैक ने कहा कि अब उन्हें छत पर भागना होगा, वरना वो लोग लौटकर उन्हें जरूर मार देंगे। चारों ने मिलकर कमरे से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में छोटी बेटी का खिलौना गिर गया। वो चीख पड़ी और उसे उठाने की जिद करने लगी। मजबूर होकर जैक ने उसे उठाया और खिलौना उठाने गया। तभी दंगाइयों ने आवाज सुन ली और पीछा करने लगे, मगर गलियारा मुड़ा हुआ था, इसलिए गोलियां उन्हें नहीं लगी। वो चारों किसी तरह दौड़कर छत तक पहुंचे, लेकिन वहां मौजूद बचे हुए लोग दरवाजा खोलने को तैयार नहीं थे। जैक ने चिल्लाकर कहा कि वो एक अमेरिकी है और मदद चाहता है। तब जाकर उन्होंने दरवाजा खोला। अंदर आते ही उन्होंने लकड़ी की छड़ी से दरवाजा बंद कर दिया। छत पर पहले से ही कई बचे हुए लोग जमा थे, जिन्हें भरोसा था कि जल्दी उन्हें कोई बचाने आएगा। लेकिन नीचे की मंजिल पर दंगाइयों की संख्या और भी ज्यादा थी। वो किसी भी वक्त ऊपर चढ़ सकते थे और लगातार नारेबाजी कर रहे थे। जैक ने बाकी बचे लोगों से बात की, तब जाकर उसे पता चला कि प्रधानमंत्री की हत्या हो चुकी है और अब पूरा देश अराजकता में डूब गया है, यानी अब कोई सरकार नहीं बची। यही वजह थी कि इतने बड़े पैमाने पर
दंगे भड़क उठे थे। जहाँ तक बात है कि दंगाई अमेरिकियों को क्यों मार रहे हैं, तो वजह थी अमेरिकी सरकार का उनके देश की राजनीति में हस्तक्षेप। अमेरिकियों ने स्थानीय परियोजनाओं पर कब्जा करके लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया और खूब पैसा कमाया, जिससे आम जनता का जीवन नरक बन गया। प्रधानमंत्री की मौत के बाद लोग अब और गुलामी नहीं झेलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बगावत की और गुस्से में अमेरिकियों की हत्या शुरू कर दी। ये सुनकर जैक के पास कहने को कुछ नहीं था, क्योंकि वो खुद एक अमेरिकी कंपनी का इंजीनियर था जो यहाँ पानी की परियोजना पर काम करने आया था। तभी एक हेलीकॉप्टर ऊपर मंडराने लगा। लोगों ने खुशी से सोचा कि शायद अब बचाव दल आ गया है, लेकिन अगले ही पल जैक ने देखा कि उस हेलीकॉप्टर में बंदूकधारी दंगाई बैठे हैं। हेलीकॉप्टर से की गई अंधाधुंध गोलीबारी में कई लोग मारे गए। डरे सहमे जैक ने तुरंत अपने परिवार को छिपा लिया, लेकिन अब दंगाइयों का मुख्य निशाना अमेरिकी थे, इसलिए उन्होंने सीधे उसी दिशा में गोली चलानी शुरू कर दी। तभी हेलीकॉप्टर एक तार में फंस गया और नीचे गिर पड़ा, जिससे जैक और उसका परिवार बाल बाल बच गया। मगर अगले ही पल नीचे से दंगाई ऊपर चढ़ाए और छत पर मौजूद बचे हुए लोगों पर गोलीबारी करने लगे। जैक तुरंत आगे बढ़ा और देखा कि सामने वाली इमारत की छत थोड़ी नीची है। उसने सोचा कि वे सब वहां छलांग लगाकर पहुंच सकते हैं, क्योंकि पीछे का हिस्सा टूट चुका था, तो दंगाइयों को आने में थोड़ी देर लगेगी, यानी ये मौका था भाग निकलने का। पत्नी बहुत डरी हुई थी, मगर जान बचाने के लिए उसने हिम्मत दिखाई और तैयार हो गई। आखिरी पल में उसका डर फिर जाग उठा, पर जब पीछे से दंगाइयों की आवाज और पास आने लगी, जैक ने उसे हिम्मत दी। डरो मत, कूद जा। पत्नी ने उसकी बात मानी और छलांग लगा दी। वो सुरक्षित तो पहुंच गई, लेकिन गिरने से उसके घुटने में चोट लग गई थी। अब समय बहुत कम था। जैक को अपनी छोटी बेटी को पत्नी की ओर फेंकना था। पत्नी ने अपनी छाती से लगाकर छोटी बेटी को संभाला। फिर बारी आई बड़ी बेटी की, मगर बड़ी बेटी डर के मारे चिल्लाने लगी और पीछे हट गई। जैक ने उसे मनाने की कोशिश की और गोद में उठा लिया। फिर उसे भी फेंकने की तैयारी करने लगा, मगर बेटी डर के मारे जैक की गर्दन कस के पकड़ बैठी। दोनों लगभग गिर ही गए थे। जैक ने पूरी ताकत से उसे संभाला और वहां मौजूद एक शख्स ने मदद कर उन्हें ऊपर खींच लिया। तभी पीछे से दंगाई भी पहुंच गए। अब जैक ने बड़ी बेटी के हाथ बेल्ट से बांध दिए ताकि वो फिर गड़बड़ न करे, और उसे जोर से पत्नी की ओर फेंक दिया। पत्नी ने बेटी को पकड़ लिया और तुरंत बाद जैक ने खुद छलांग लगाई। इस तरह चारों फिर एक साथ हो गए, लेकिन जिसने थोड़ी देर पहले मदद की थी, वो कूदने से पहले ही दंगाइयों की गोली का शिकार हो गया। दंगाइयों ने अब जैक को देख लिया था। वो एक पोस्टर निकालकर लहराने लगे जिस पर जैक की तस्वीर छपी थी। संकेत साफ था कि वो उसे जरूर मारेंगे। घबराकर जैक परिवार के साथ दीवार के पीछे छिप गया। फिर नीचे उतरने की कोशिश की, मगर दरवाजा नहीं खुला। मजबूर होकर उसने पिलर से लटक कर नीचे उतरना शुरू किया। फिर बारी बारी पत्नी और दोनों बच्चों को नीचे उतारा। चारों को लगा अब शायद वो सुरक्षित हैं, मगर तभी नीचे से जोर की आवाज आई। जैक ने झांक कर देखा, दंगाई अब एक टैंक लेकर आ गए थे। वो उसी इमारत पर हमला करने वाले थे जहां जैक था। जैक ने बिना वक्त गवाए परिवार को साथ लेकर भागना शुरू कर दिया। अगले ही पल टैंक ने गोली दागी, दीवारें गिर गईं, लोग चिल्लाते हुए भागने लगे। जैक जानता था दंगाई अब ऊपर आएंगे, इसलिए उसने अपने परिवार को मलबे के नीचे छिपा दिया और एक लाश खींचकर उस छेद को ढक दिया। बाहर दंगाई बाकी बचे हुए लोगों को बेरहमी से मार रहे थे। जैक ने परिवार को शांत किया और कहा, आवाज मत करना। जब सब शांत हो गया, तब जाकर उसने उन्हें बाहर निकाला। अब उन्होंने 2 हिस्सों में काम बांट लिया। जैक ने मरे हुए लोगों के कपड़े उतार लिए ताकि वो खुद को स्थानीय लोग दिखा सकें, और पत्नी ने एक नक्शा ढूंढ लिया। दोनों दूतावास का रास्ता ढूंढने लगे। उसी समय एक दंगाई वापस लौट आया और उन्हें देख लिया। जैक ने तुरंत झपटकर उसका मुंह दबाने की कोशिश की, मगर वो छटपटाने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। आखिर में मजबूरी में जैक ने हथियार उठाकर उसे मार दिया। इसके बाद चारों ने खुद को स्थानीय लोगों की तरह तैयार किया और सड़क पर खड़ी एक मोटरसाइकिल लेकर दूतावास की ओर निकल पड़े। शुरुआत में सब ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही वो दूतावास के करीब पहुंचे, उन्हें सामने भारी भीड़ दिखाई दी। वहां दंगाई जुलूस निकाल रहे थे। जैक और उसका परिवार बुरी तरह डर गए। वो जानते थे कि अगर पीछे मुड़े तो पकड़े जाएंगे, इसलिए उन्होंने सामान्य दिखने की कोशिश की और धीरे धीरे भीड़ के बीच से गुजरने लगे। दंगाइयों की आवाजें तेज होती जा रही थी। भीड़ इतनी घनी थी कि मोटरसाइकिल गिर पड़ी। एक ताकतवर दंगाई उनकी ओर बढ़ा और जैक से नजरें मिली। जैक ने तुरंत सिर झुका लिया ताकि पहचान ना हो सके, लेकिन दंगाई को शक हो गया था। फिर भी बच्चों को देखकर उसने कुछ नहीं कहा और उन्हें जाने दिया। इस तरह वो किसी तरह भीड़ से निकलने में सफल हो गए। मगर जैसे ही वो अमेरिकी दूतावास के गेट तक पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां चारों ओर मलबा और अवरोध थे। जैक ने परिवार को छिपा दिया और खुद दीवार फांदकर अंदर गया, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसका खून जम गया। हर जगह लाशें बिखरी थी। स्पष्ट था कि अब दूतावास भी दंगाइयों के कब्जे में जा चुका था। जैक कुछ और देखने ही वाला था कि अचानक एक दंगाई दरवाजे से बाहर निकला और सीधा उससे टकरा गया। अचानक हुए विस्फोट ने जैक को एक बड़ी जानलेवा घटना से बचा लिया। वो बिना समय गवाए रुकावटों को पार करता हुआ बाहर भागा और अपने परिवार को भी साथ लेकर वहां से भागने लगा, लेकिन बाहर से दंगाइयों ने उनकी ओर बढ़ चुके थे। घबराहट में उन्होंने एक
मंदिर का दरवाजा तोड़कर अंदर शरण ली। मंदिर का साजू पहले तो झाड़ू लेकर उन्हें भगाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसने 2 डरे हुए बच्चों को देखा तो उसका दिल पिघल गया और उसने जैक के परिवार को छिपा दिया। पर ज्यादा देर नहीं हुई थी कि दंगाई वहां तक पहुंच गए। उन्होंने न सिर्फ साधु को धक्का देकर गिरा दिया, बल्कि मंदिर के अंदर हर कोने की तलाशी शुरू कर दी। जब वो लोग उनके छिपने की जगह के करीब पहुंचने लगे तो जैक ने तय किया कि वो किसी तरह दंगाई की बंदूक छीन लेगा। ये देखकर उसकी पत्नी ने 2 बेटियों को समझाया कि वो यहीं चुपचाप रहें और खुद बाहर निकलकर दंगाइयों का ध्यान अपनी ओर खींचने लगी। जैक तुरंत मौके का फायदा उठाकर बंदूक लेने गया, लेकिन जब उसने ट्रिगर दबाया तो पता चला कि उसमें कोई गोली नहीं थी। मजबूर होकर जैक ने दंगाई से हाथापाई शुरू कर दी, लेकिन जल्द ही उसे पकड़ लिया गया। दंगाई उसे इसलिए नहीं मार रहे थे क्योंकि वो उसके सामने ही उसकी पत्नी का अपमान करना चाहते थे। तभी अचानक वही आदमी आ गया जिसने पहले जैक की जान बचाई थी। असल में वो CIA का एजेंट था, नाम था बॉन्ड। उसने अपने साथी को बंदूक सिल पर रखकर झूठा आत्मसमर्पण करने को कहा और फिर मौका देखकर अचानक गोलियां चला दी। 007 जैसे एजेंट बॉन्ड ने पलक झपकते ही सब दंगाइयों को खत्म कर दिया और जैक और उसकी पत्नी को बचा लिया। फिर वे सब मिलकर जैक की दोनों बेटियों को भी निकालने गए और एक अधूरे बने मकान की छत पर पहुंच गए। यहाँ बॉन्ड और उसके साथी ने पहले से ही खाने पीने का इंतजाम कर रखा था। लंबे समय बाद जैक का परिवार चैन से कुछ खा सका। फिर बॉन्ड ने सामने बहती नदी की ओर इशारा करते हुए बताया कि इस नदी के किनारे किनारे कुछ मील नीचे जाने पर वियतनाम की सीमा है, वहां पहुंचकर उन्हें शरण मिल सकती है। जैक की पत्नी ने बॉन्ड को तहे दिल से धन्यवाद कहा, लेकिन जैक को शक हुआ कि बॉन्ड की मौजूदगी कोई इत्तेफाक नहीं है। उसने पूछा कि वो यहाँ क्यों आया। तब बॉन्ड ने बताया कि वो यहाँ CIA के आदेश पर आया है। यही जगह उनका ऑपरेशन बेस है। वो यहाँ जैक जैसे इंजीनियरों की सुरक्षा के लिए है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि जैक और उसकी टीम यहाँ के जल, बिजली और सड़क प्रोजेक्ट पूरे करें, ताकि पूरा देश अमेरिकी नियंत्रण में रहे। जब देश की जीवन रेखा उनके हाथों में होगी, तब बाकी देश को गुलाम बनाना और उनसे फायदा उठाना आसान हो जाएगा। यह सुनकर जैक को अपने देश की असलियत का अंदाजा हुआ कि वो कितना लालची और निर्दयी था। उसने सोचा कि क्या इन दंगाइयों की बगावत वाकई गलत थी। यह सोचकर वो और उसकी पत्नी भारी मन से सो गए। आधी रात को बॉन्ड और उसका साथी यह देखकर चौंक गए कि दंगाई उनकी इमारत तक पहुंच चुके हैं। सामने की इमारत ऊंची थी, इसलिए वहां रहना अब खतरे से खाली नहीं था। बॉन्ड और उसका साथी गोलियां चलाते हुए जैक के परिवार को नीचे की ओर भागने का मौका देने लगे, लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरे, बॉन्ड का साथी गोली से घायल होकर वहीं गिर पड़ा। गुस्से में बॉन्ड ने एक दंगाई को गोली मारी, लेकिन खुद भी बुरी तरह घायल हो गया। उसने दर्द सहते हुए गोलियां चलाते रहकर जैक और उसके परिवार को भागने का समय दिया। जैसे ही जैक नीचे पहुंचा, उसने देखा बॉन्ड अब चल नहीं पा रहा था। बॉन्ड ने उससे कहा, अपने परिवार को लेकर भाग जाओ, मुझे भूल जाओ। और फिर आखिरी सांस तक लड़ते हुए उसने दंगाइयों को रोके रखा। बॉन्ड वाकई एक सच्चा हीरो था। मरने से पहले उसने दंगाइयों की गाड़ी पलट दी, जिससे जैक के परिवार को कुछ और समय मिल गया। जैक और उसका परिवार नदी की दिशा में दौड़ते रहे। जब वो लगभग सीमा के पास पहुंचे, तभी उन्हें कदमों की आवाज सुनाई दी। जैक ने तुरंत पत्थर उठाया और हमला करने को तैयार हो गया, लेकिन सामने 2 छोटे बच्चे निकले तो उसने हाथ रोक लिया। उनके जाने के बाद जैक ने परिवार को पुल के नीचे छिपा दिया और खुद नाव ढूंढने चला गया। तभी पीछे से नाव का मालिक आ गया। भाषा न समझ पाने की वजह से जैक ने अपनी घड़ी और जूते देकर उससे नाव ली। नाव वाला राजी हो गया और जैक को जाने का इशारा किया, लेकिन तभी दंगाई वहां पहुंच गए। जैक के पास अब छिपने का कोई रास्ता नहीं था, उसे लड़ना ही पड़ा, परंतु अकेला होने के कारण जल्द ही उसे पकड़ लिया गया। ये सब उसकी छोटी बेटी ने देख लिया। उसने डर से चिल्ला दिया। माँ ने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया ताकि दंगाई सुन न ले, लेकिन बड़ी बेटी घबराकर बाहर भाग पड़ी। इसी दौरान जैक के कंधे में गोली लगी और बड़ी बेटी भी पकड़ ली गई। अब दंगाई ने बड़ी बेटी के हाथ में बंदूक दी और कहा कि वो अपने ही पिता पर गोली चलाए। दरअसल वो जैक को मानसिक रूप से तोड़ना चाहता था। जैक ने विनती की कि मेरी बेटी को छोड़ दो, लेकिन उस दरिंदे ने दूसरी बंदूक बेटी के सिर पर रख दी। अगर उसने गोली नहीं चलाई तो मैं इसे मार दूंगा। बेटी बुरी तरह से डर गई, समझ नहीं पा रही थी क्या करे। जैक ने उसे प्यार से कहा, डरो मत, अगर तुम्हें बचने के लिए ऐसा करना पड़े तो गोली चला दो। तभी मौका देखकर जैक की पत्नी ने एक दंगाई को मार गिराया और जैक ने तुरंत बंदूक छीनकर बाकी 2 को भी खत्म कर दिया। पत्नी गुस्से में उस दंगाई को पीटती रही जिसने उनकी बेटी को धमकाया था। जब तक वो मर नहीं गया, फिर वो जाकर अपनी बेटी को गले लगाती है और उसे शांत करती है। इसके बाद पूरा परिवार नाव में बैठकर वहां से निकल गया। दोनों पति पत्नी पूरी ताकत से नाव चलाने लगे और कुछ ही देर में वियतनाम की सीमा तक पहुंच गए। लेकिन तभी वियतनामी सैनिकों ने उन्हें चेतावनी दी। जैक ने तुरंत हाथ उठाकर कहा कि वो कोई दुश्मन नहीं, बस शरण मांगने आए हैं।
सैनिकों ने गोलियां नहीं चलाई और नाव को धीरे धीरे वियतनामी सीमा में जाने दिया। पीछा करते दंगाई भी वहीं पहुंचे, लेकिन वियतनामी सैनिकों ने उन्हें रोक दिया। दंगाई अब कुछ नहीं कर सकते थे, वो केवल अपनी सीमा तक खड़े रह गए। वो अपने देश की रक्षा करना चाहते थे, युद्ध नहीं छेड़ना। इसलिए उन्होंने चुपचाप देखा कि जैक और उसका परिवार वियतनामी सीमा में प्रवेश कर रहा है। सैनिकों ने उन्हें अपनी नाव पर चढ़ा लिया और सुरक्षित स्थान पर ले गए। आखिरकार शरण पाए जैक और उसका परिवार चैन की सांस लेते हैं, एक दूसरे को कसकर गले लगाते हैं। फिल्म के अंत में दिखाया जाता है कि जैक का परिवार सुरक्षित रूप से अमेरिका लौट आता है। इस भयानक विद्रोह ने उन्हें सिखाया कि जिंदगी सबसे कीमती है और इस हादसे के बाद उनका पारिवारिक रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया।